हम लोग देख रहे थे कि परमेश्वर के दृष्टिकोण और मानवीय दृष्टिकोण में क्या अंतर है। हम इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा मनुष्य देखता है वैसा परमेश्वर नहीं देखता, तो इसी बात तथ्य पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। हम लोग धर्मी और अधर्मी किसको कहते हैं? बेसिकली हम लोग धर्मी अधर्मी किसको कहते हैं? हम लोग धर्मी उसको कहते हैं जो मतलब बाइबल अच्छा जानता हो, प्रार्थना करता हो, गिरजा जाता हो, दान देता हो, उपवास करता है, तो उसको हम लोग धर्मी का तमगा दे देते हैं, नहीं? हम भी जब अपना सेकुलर जमाने में थे तो हम जिसको बाइबल पकड़ के चर्च जाते देखते थे ना, तो हम सोचते थे अरे बाप रे कितना धर्मी है। लेकिन जानते हैं फिर मेरा नजरिया चेंज हो गया जब बाइबल के परिप्रेक्ष्य में आया। तो धर्मी उसको नहीं कहते हैं। कितना अंतर आ रहा है। अधर्मी किसको कहते हैं? जो माने खत्म है, निकृष्ट है, पियाक है और ये वो, उसको हम लोग अधर्मी कहते हैं, पापी है, वो तो दुष्ट पापी। हाँ, ऐसा करके हम लोग कह देते हैं। लेकिन नहीं मित्रों, है ना, जब हम बाइबल के कॉन्टेक्स्ट में गए और उसको जब छानने लगे तो हमको कुछ अजीब अजीब तरीके से उन सारी चीजों को देखने को मिला मित्रों। धर्मी उसको नहीं कहते मित्रों, है ना, जो कितना स्कॉलर है, ज्ञाता है, ये वो है, नहीं। आप बाइबल को आप पढ़िएगा, ये लूका 18 अध्याय को, वहां पे भी बतलाया गया एक फरीसी और चुंगी लेने वाला प्रार्थना करने गया। यीशु मसीह ने क्या कहा? ये दूसरा व्यक्ति धर्मी ठहराया जाकर घर को गया। दूसरा कौन? चुंगी लेने वाला, जो समाज का निकृष्ट और घिनौना व्यक्ति समझा जाता था। ऐसे व्यक्ति को यीशु मसीह ने अपने जुरिडिक्शन में ले लिया, बोला कि ये बेटा धर्मी है। ई नहीं, फरीसी नहीं है। बताइए, फरीसी जबकि पूरा ज्ञाता था, शास्त्रों का ज्ञाता था, उपवास दान प्रार्थना सब कुछ, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसको रिजेक्ट कर दिया। हम लोग तो वैसे ही देखते हैं ना, हम लोग का ऑब्जर्वेशन ऐसे ही है, लेकिन नहीं, परमेश्वर उसको धर्मी बनाता है जो अपने गुनाहों का इकरार करता है, जो अपने गुनाहों को मानता कि हाँ प्रभु मैं पापी हूँ। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर धर्मी मानता है। जो अपने आप को धर्मी मानते हैं ना, उसको कदापि परमेश्वर मानेगा ही नहीं, उसको अपने जुरिडिक्शन में लेगा ही नहीं। ऐसे ऐसा माने परमेश्वर का वचन ये इनक्लोज करता है, मतलब प्रकट करता है धर्मी या धर्मी, इस रीति से मतलब उसका डिफाइन करता है मित्रों। अच्छा, अगर हम धनी और निर्धन के संदर्भ में अगर हम बोले तो हम क्या सोचते हैं? धनी और निर्धन, हम तो धनी उसी को मानते हैं ना जो ज्यादा प्रोस्पेरिटी, जिसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, गाड़ी बंगला है ना तेना। लेकिन वो धनी नहीं है मित्र। और निर्धन किसको कहते हैं? जिसके जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, जिसको पाई पाई का मोहताज है, उसको निर्धन कहते हैं। नहीं मित्रों, परमेश्वर का नजरिया बिल्कुल उल्टा है ना। हम जिस चीज को इस रूप में देखते हैं, लेकिन परमेश्वर इस रूप में वो नहीं देखता है। धनी तो वो है मित्रों जिसके ऊपर परमेश्वर का हाथ। उससे बड़ा धनवान और कौन हो सकता है? सही बात है। जिसके ऊपर परमेश्वर का साया है ना मित्रों, उससे बड़ा धनवान इस पृथ्वी पे हो ही नहीं सकता है मित्रों। अरे धन दौलत क्या है? बाइबल क्या कहती है? याकूब की पत्री 5वें अध्याय में लिखता है, हे धनवानो सुन तो लो, तुम आने वाले क्लेश पे रोगे जी। ऐसा बोलता है, तुम्हारा धन को काई लग गया है, कीड़े खा रहे हैं, दीमक लग गया है, चर जाएंगे। ऐसा परमेश्वर धनवानों के विषय में बोल दिया। हम लोग आज धन जमा कर रहे हैं और धनी होने का तमगा पाते हैं, कोई फायदा नहीं मित्रों। बाइबल कहती है एक एक व्यक्ति जो माने गोदाम बनाया, उसमें बखारी बनाया, बहुत सारे अनाज को रखा, ये वो। लेकिन बाइबल क्या कहती है? लुका 12:21 में लिखता है, जो धन बटोरता है वो परमेश्वर के नजर में धनी नहीं। वहां मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल कह रहा है मित्रों, जो धन बटोरता है परमेश्वर के नजर में धनी नहीं है, ऐसा लिख दिया है। तो धनी हम उसको हम नहीं मान सकते। मैंने कहा ना, धनी वो है मित्रों जिसके ऊपर में परमेश्वर का हाथ है, जिसके अंदर परमेश्वर का वचन है, वो धर्मी है मित्रों, वो धनी है। धनी धनी है जिसके पास परमेश्वर का वचन। पौलुस ने भी कहा ना, तेरा असीम धन मेरे मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ, जो उसे कोई छीन नहीं सकता। जो वचन से भरपूर है ना मित्रों, उससे बड़ा धनवान और कोई हो नहीं सकता है मित्रों। वचन का धन ये बहुत बड़ा एक माने ये है, ट्रेजर है, मतलब बहुत बड़ा ये धन है। ये माने धनी धनी और निर्धन के संदर्भ में बाइबल ये कहती है।
अच्छा, बुद्धिमान और मूर्ख हम लोग किसको कहते हैं? बुद्धिमान कहते हैं कि जो माने बहुत स्कॉलर हो, पढ़ा लिखा हो, अब ज्ञानी पंडित और ये वो लमसम। अब मूर्ख किसको कहते हैं? जो अनपढ़ है, गंवार है, एबीसीडी का खगा भी नहीं जानता है ना, लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर वाला है ना, काला अक्षर भैंस बराबर, ऐसा करके हम लोग माने ये करते हैं नहीं कि वो मतलब मूर्ख है। लेकिन बाइबल के परिप्रेक्ष्य में आप जाइएगा तो बड़ा अजीब वहां पे देखने को मिलता है। मैं भी कुछ पहले ऐसे ही सोचता था, लेकिन जब बाइबल के परिप्रेक्ष्य में गया तब बाइबल ये बतलाती है कि बुद्धिमान वो है जिसके अंदर परमेश्वर का डर है। हाँ, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है मित्रों। जो परमेश्वर से डरते हैं ना, डरने के मतलब परमेश्वर कोई खौफनाक आदमी नहीं है मित्रों। डरने का मतलब उसको हम रिगार्ड दे रहे हैं। कोई भी गुनाह करने से हम एक बार सोचते हैं कि हमको करना उचित नहीं, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है ना। जहाँ वो दयालु परमेश्वर, तो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। वो हमको ताड़ना दे सकता है, हमको पनिश कर सकता है। ये डर भय होना चाहिए हर एक के अंदर में। हर एक के अंदर में ये डर भय होना चाहिए। डर भय नहीं मित्रों तो आप परमेश्वर से बिल्कुल दूर है। आप बुद्धिमान नहीं, मूर्ख हैं। बाइबल ये कहती है कि ऐसा व्यक्ति मूर्ख है जिसके अंदर परमेश्वर का कोई भय ही नहीं है। उस परमेश्वर को गदानता ही नहीं, परमेश्वर को समझता ही नहीं, उसका रिगार्ड ही नहीं करता है। तो ऐसा लोग व्यक्ति तो मूर्ख बाइबल का परिप्रेक्ष्य में वो कहता है। तो परमेश्वर का भय मानना, और सही में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट है, फैक्ट्स है जो बुद्धिमान नहीं बता सकते हैं, वो मूर्ख बता देगा, ऐसा भी है। मैं कई ऐसे रिक्शे चालकों को देखता हूँ, ऐसे रिक्शे चालकों को देखता हूँ, ठेले वालों को देखता हूँ, जिनकी सोच जो है बड़ा अच्छे तरीके से किसी चीज को डिफाइन करता है या फिर उसको डील करता है ना। आप किसी फैक्ट्स को, किसी तथ्य को, किसी इंसिडेंट को आप कैसे डील कर रहे हैं, यहीं पे तो बुद्धिमत्ता की बात है। आप कितने पढ़े लिखे हैं इससे कोनो मतलब नहीं मिलता। एक घटना मुझे याद आ रही है। एक कंपनी में कंप्लेन आया, मार्केट से कंप्लेन आया कि आपके कंपनी से बहुत सारे डब्बे ये मार्केट में बिल्कुल खाली उतर रहे हैं। वो बिल्कुल खाली है, उसमें ये प्रोडक्ट नहीं है, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो डब्बे में नहीं है, वो खाली जा रहे हैं। तब ये मैंने काफी माना, इनकी तो काफी मैंने किरकिरी हो जाएगी भाई। तो तुरंत कंपनी कंपनी का मैनेजमेंट कमेटी बैठा, सीईओ बैठा, जीएम बैठा, ये बैठा, वो बैठा, सब जितने भी स्कॉलर है सब बैठ के विचार करने लगे कि ये जो मार्केट में हम लोग का जो प्रोडक्ट उतर रहा है सब खाली डब्बे जा रहे हैं, तो इसका हम लोग को करना क्या है। तब फिर वो माने मीटिंग के द्वारा दौरान ये बातचीत हुई, हम लोग फैसला पे निकले, क्यों ना लाखों रुपए खर्च करके हम विदेश से एक ऐसा मशीन मंगाए जो मतलब एक खाली डब्बों को चेक करे। तो वहीं एक दरबान दरवाजे पे खड़ा था। वो बोला, सर मैं कुछ कहूं? तो बोला, ठीक है आप भी कहिए। तो बोला कि ये लाखों रुपए खर्च करने के बजाय अगर जिस जगह से वो खाली डब्बे क्रॉस करते हैं, अगर वहां हम एक एग्जॉस्टर फैन लगा दे, जैसे कि ये देखिए एक एग्जॉस्टर फैन वहां पे अगर हम खड़ा कर दे, लगा दे, तो ऑटोमेटिक जितने भी खाली डब्बे होंगे उसको उड़ा के क्या कर देगा, हटा पता चल जाएगा कौन खाली है, किसमें प्रोडक्ट है, नहीं है, खाली है। तो लाखों रुपए खर्चा करने की क्या आवश्यकता है? अब सोचिए। हाँ, कहाँ सीईओ और कहाँ जीएम और ये वो लमसम, हाँ वो लोग लाखों का खर्चा करके एक मशीन मंगवा रहे थे ताकि कंपनी का साख बचा रहे और खाली डब्बे माने ये मेजरमेंट हो जाए। लेकिन यहाँ पे एक दरबान देखिए, बिना पढ़ा लिखा है ना, हाँ, काका का पता जानता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन उसने एक बहुत ऐसा राय दिया कि लोगों का दिमाग ही हिल गया। कहने क्या मतलब, बुद्धिमान कौन हुआ? ये लोग नहीं है। हाँ, बुद्धिमान वो दरवान था मित्र, है ना, जो पढ़ा लिखा ना भी था लेकिन काफी माने सलीके से किसी चीज को रखना, यही तो बुद्धिमत्ता है मित्र, और परमेश्वर यही चाहता है। बाइबल कहती है याकूब 3:17 में, जो ज्ञान ऊपर से आता है, ऊपर से आता है मतलब अच्छे फलों से लदा रहता है। आपके अंदर परमेश्वर का ज्ञान है, ये ज्ञान नहीं,
चाहे वो बिब्लिकल ज्ञान भी क्यों ना हो, वैसा ज्ञान को नहीं परमेश्वर ये कर रहा है। वो ज्ञान जो अच्छे फलों से लदा है, जिसके अंदर में प्रेम है, धीरज है, संयम है, सब कुछ जो अच्छे फलों से है, वैसा मतलब ज्ञान जो रखता है ना, जो दूसरों के साथ अच्छा ट्यूनिंग करता है, अच्छा बिहेव करता है, अच्छा उसके साथ उठता बैठता रहन सहन खान पान ये सब कुछ अच्छा है, तो वैसे लोगों को परमेश्वर बुद्धिमता का खिताब देता है। तो ऐसा मतलब देखना है परमेश्वर का, है ना। परमेश्वर का देखना है ऐसा। मनुष्य तो माने बाहरी तौर तरीकों से देखता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि हमेशा मन पे रहती है। ये नीति वचन 16:2 में लिखता है, जो भी कि इंसान अपने दृष्टि में शुद्ध पवित्र होता है, लेकिन परमेश्वर मन को तौलता है। जी हाँ मित्रों, मन को देखता है, मन इसका क्या है, कैसा है, उस चीज से वो मेजरमेंट करता, आकलन करता है। एक तो उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, बाइबल में ऐसे कई उदाहरण है। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। इज़राइल का पहला राजा कौन हुआ? शाऊल। इज़राइल का पहला राजा शाऊल। वो कैसे मर गया? हाँ, तलवार में अपने ही माने सुसाइड कर लिया। तो शाऊल के मरने के बाद जब परमेश्वर ने देखा कि इज़राइल का दूसरा राजा बनाया जाए, तो सामुएल नबी को यिशै के पास भेजा। और तब यिशै ने सामुएल नबी ने यिशै को कहा कि अपने बेटे को लाओ, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे बेटे में से इसराइल का दूसरा राजा चुनने के लिए किया। तो सबसे पहले आया एलियाब। एलियाब एकदम हट्टा कट्ठा लंबा चौड़ा एकदम डील डॉल कद काठी में, है ना, बलिष्ठ। और तब लोगों ने सोचा अरे ये है इज़राइल का दूसरा राजा। लेकिन जानते हैं परमेश्वर साहुल नबी को बोला ये वो नहीं है जो इज़राइल का राजा बनेगा। आदमी लोग तो हतप्रभ, अरे वो भाई क्या बोल दिया रे, जिसको हम माने माने जिस पे हम दाव चलाए वो तो माने खत्म हो गया, वो तो है ही नहीं है। तब फिर बोला क्या, दूसरा बेटा को बुला। तब फिर दूसरे बेटे को लाया गया, वो एलियाब था। नहीं, अमीनादाब, है ना। एलियाब पहला बेटा, दूसरा अमीनादाब। उसको लाया, वो भी कद काठी में डील लोहा में बलिष्ठ। और प्रजा ने सोचा जरूर अब की तो यही होगा। लेकिन जानते परमेश्वर ने सामुएल नबी को फिर बोला, बेटे ये भी वो नहीं है जिसको मैंने चुना। उसको भी रिजेक्ट कर दिया। आदमी लोग हैरान परेशान। फिर एक और को लाया, तीसरे बेटे का नाम था सम्मा। सम्मा को भी लोगों ने सोचा अब्बर तो यही तो होगा इज़राइल देश का राजा। और सामुएल उठ भी गया था उसका अभिषेक करने के लिए, लेकिन परमेश्वर उसको रोक दिया। बाबू ये भी वो नहीं है जिसको मैंने चुना। आए आदमी लोग का तो मैंने दिमाग फिर गया भाई। तब फिर सामुएल नबी ऐसे करते करते सात बेटा को लाया। तब सामुएल नबी बोला आपका और भी कोई बेटा है? तो इससे बोलता हाँ, एक ठो लहुरा है। लहुरा मतलब छोटा बेटा, एक तो अभी गरू चरा रहा है वहां, छगरी गरू चरा रहा है। सामुएल बोला उसको बुला बुला बुला। उसको बुलाया गया। अतनी बुटीक को लड़का, ये टीनेजर है। अब प्रजा सोचेगा ये इसराइल का राजा बनेगा। जी हाँ, 1.5 फुटिया, ऐसा करके सोच रहा था। लेकिन जानते हैं परमेश्वर ही सामुएल नबी को बोला उठ बाबू, है ना, यही वो है जिसे मैंने इज़राइल का राजा। पहला सामुएल 16:7 में लिखता है, पहला सामुएल 16:7, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि हमेशा मन पे रहती है। वो मन से तौलता है कि व्यक्ति कैसा, आपका रंग रूप कैसा, आकार प्रकार कैसा, डील डॉल, उससे कोनो अपना रखनी। वो आपके दिल दिमाग को देखता है कि वो कितना सिंसियर है, कितना साफ दिल है, कितना वो मेरे प्रति नतमस्तक है। ये सारी चीजों से वो मेजर करता है। हम लोग तो भले बाहरी तौर तरीके से मेजरमेंट कर लेते, लेकिन नहीं, उसका देखना अलग है मित्रों, बिल्कुल अलग तरीके से सारा चीज को मेजर। अब और एक घटना को देखिए ना। दाऊद एक दिन महल में टहल रहा था, मैंने पहले ही बताया था इसको, फिर भी बता दे रहा हूँ। दाऊद अपने महल में टहल रहा था ऊपर, और ऊपर से एक नहाती हुई सुंदर स्त्री को देखा, जिसका नाम क्या था, बेतशेबा था। उसको देखा
तो बस दाऊद के मन में वासना जगी। लेकिन बात ये था कि उसका पति भी जीवित था। तो दाऊद क्या करता है कि उसके पति को एक ऐसे क्षेत्र में, सेनापति को ऑर्डर दिया कि उसके ऐसे क्षेत्र में जो संवेदनशील है, जो सेंसिटिव है, जो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, जहां पे युद्ध चरम सीमा पे रहती है, वो ऐसे जगह दाऊद ने ये उरिया को, बेर्शेबा का पति का नाम उरिया था, याद रखे, उरिया को ऐसे क्षेत्र में भेज दिया। और तब उरिया वहां पे क्या किया, युद्ध में खत्म हो गया। खेत आया, युद्ध में खेत आया, है ना, खेत आया मतलब कहावत है, माने खत्म हो गया, मर गया। और तब दाऊद क्या कर लिया, बेत्शेबा से शादी कर लिया। ये घटना खत्म हो गई। हाँ, किसी को कुछ पता चला, प्रजा के कानों कान खबर हुआ? नहीं चला। प्रजा तो सोच रहा है भाई अब उरिया मर गया तो क्या करेगी तब बेत्शेबा, चलो तब अब दाऊद शादी कर लिया तो, है ना, सब कुछ। और उरिया को, अगर उरिया नहीं भी मरता तो दाऊद तो भाई राजा था, तो जिसको ऑर्डर देता उसको तो जाना पड़ता। अब उरिया नहीं मरता तो कोई और जाता भाई, उरिया की जगह किसी और की मौत होती, वो तो मरना मरना ही था। लेकिन जिस रीति से इंसान इस सारे इंसिडेंट को मेजरमेंट कर रहा था, परमेश्वर वैसा मेजरमेंट नहीं कर रहा था। वो जान रहा था कि दाऊद का षड्यंत्र क्या है। हाँ, दाऊद का इस रीति से सारा कुछ को जो प्लानिंग जो सेट किया था, वो क्या उसके अंदर में चल रहा था, ये सिर्फ परमेश्वर जान रहा था। कोई प्रजा वहां पे समझ नहीं पाई थी दाऊद के इस चाल को। लेकिन परमेश्वर से छूटा नहीं मिलता। परमेश्वर देखता है, आप चाहे छुप के करे, कितने भी अंधेरे में करे, परमेश्वर देखता है मित्र। आप ये ना सोचे कि हम मने बच जाएंगे, नहीं, नहीं बचिएगा। परमेश्वर सारे चीज, घटना प्रकरण को एकदम, उसकी आंखें ऐसे भेद देती है कि इंसान वैसा देख नहीं पाता। इसीलिए तो बोला कि मेरी गति तुम्हारी गति, मेरे सोच तुम्हारे सोच, मेरे विचार तुम्हारे विचार में जमीन आसमान है, मेरे दृष्टिकोण तुम्हारे दृष्टिकोण में जमीन आसमान है। तो ये हम लोग इस बात को समझे मित्र। मूसा के विषय में भी हम लोग देखते हैं मित्र। मूसा भी जब फिर मिस्र में था, उस समय एक मिस्री एक इजरायली को मार रहा था। तो मूसा और न देखा था, ये गैर इजरायली मेरे इजरायली भाई को मारेगा। और मूसा और न देखा था, आस्तीन चढ़ाया और मिस्रिया के मार के एकदम बलुआ में एकदम तोपिए दिया धर के। हाँ, हाँ, मोराइये दिया उसको बलुआ में एकदम, गाड़िए दिया एकदम। हाँ, ऐसा तो बलिष्ठ ये था। हाँ, गाड़ दिए। और फिर दूसरे दिन फिर देखा कि दो इजरायली भाई लड़ रहे हैं, आपसे जात भाई, इब्री भाई, इजरायली भाई, जो भी कह लीजिए, इब्री या इसराइली, दो भाई लड़ रहे। तो ये मूसा बीच बचाव करने गया। तब बीच बचाव करने गया तो एक आदमी क्या बोलता है, तुमको कौन हाकिम और न्यायी ठहराए जो हमारे बीच में हमारे झगड़े को निपटाने के लिए, तुमको किसने राइट्स दिया, तुमको किसने अधिकार दिया? ऐसा करके उस पे आक्षेप और क्लेम और ये लगा रहा था। जानते हैं, प्रेरितों का हम 7:35 में कहता है कि जिस व्यक्ति को लोगों ने नकारा था, परमेश्वर ने उसी व्यक्ति को फिरौन के पास भेज दिया, जाओ इसराइलियों को छुटकारा ले। बताइए। इंसान इंसान मेजरमेंट करके नकार देता है कि तुम बेटा कुछ नहीं है रे। हाँ, तुम का हो मेरे सामने। हाँ, लेकिन भूलिए मत, परमेश्वर देख रहा है। आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी योजना बनाई हुए है। भले लोग आपको समझे ना समझे, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। परमेश्वर आपको समझ रहा है मित्रों। इसीलिए किसी भी तरीके से अपने आप को मेजरमेंट करने का या दूसरों को मेजरमेंट करने का ये मत कीजिए मित्रों, है ना। पौलुस भी कहता है, पहला कुरिन्थी 4:4 में, मैं अपने आप को मेजरमेंट करता हूं तो मैं पाता हूं कि मैं अपने आप में बिल्कुल शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं शुद्ध और निर्दोष हूँ, क्योंकि मेजरमेंट करने वाला कौन है? हाँ, जब तक परमेश्वर के रडार में हम मेजरमेंट से हम नहीं गुजरेंगे ना, अपनी दृष्टि में कुछ नहीं है मित्रों। नीति वचन 30:12 में लिखता है, इंसान अपने आप में शुद्ध दिखता है, होता है, करता है, लेकिन उसका अभी तक पाप नहीं गया है, उसका मन का मैल नहीं गया है, पाप से वो शुद्ध नहीं हुआ है। भले वो अपनी दृष्टि में शुद्ध है, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि अभी भी उसका पाप बना हुआ है।
हाँ, हम चाहे अपने आप को कितना भी पीठ थप थपा दे मित्रों, सवाल है नहीं है। परमेश्वर का देखना बहुत मतलब ये रीति से होता है, भेद देता है, एक्सरे है उसका, एक्सरे मशीन की तरह है ना, भेद देता है। तो हम लोग कभी कभी किसी किसी को बहुत माने ऐसा मेजरमेंट करते नहीं कीजिएगा मित्रों। वो हर व्यक्ति को जिसको मेजरमेंट करना कि ये निकृष्ट है, ये बुरा है, ये वो है, अधर्मी है, पापी है, शराबी है, कबाबी है, और ये है वो है, खबरदार रहिएगा मित्रों, है ना। आपको ख्याल होना चाहिए, यीशु मसीह बोला था मत्ती 21 अध्याय के 31 पद में, फरीसी लोग को बोला था, अरे तुम लोग से पहले चुंगी लेने और ये वेश्या स्वर्ग राज में प्रवेश पा जाएंगे। ऐसा बोल दिया फरीसी लोग को। तुम लोग क्या सोचते हो जी, ऐसा करके बोल दिए, तुम लोग से पहले वेश्या लोग चल जाएंगे स्वर्ग राज में। तब तो हम जिस जिस व्यक्ति को हम माने हम नकार रहे हैं, उसको दुत्कार रहे, फटकार रहे, शराबी कबाबी बोल रहे हैं, खबरदार रहिए। मतलब बाइबल कहती है इसी चीज से कभी मेजरमेंट ना करे, ये बहुत पलट पलट जाएगा मित्रों। बाइबल अभी हम लोग ने जो पहाड़ी उपदेश में पढ़ा ना, एकदम उल्टा तरीके से वो लिखा गया है। मानवीय दृष्टिकोण कैसा और ईश्वरीय दृष्टिकोण कैसा, ऐसा करके उसमें लिखा हुआ। अभी हम लोगों ने लूका 6 अध्याय में पढ़ा। तो कभी कभी हम लोग ऐसा इस रीति से मेजरमेंट कर लेते हैं कि तो नरक जाएगा एकदम। हाँ हाँ, दिन भर शराबी है, शराब पीता है। देखिए मित्रों, शराब बुरा चीज नहीं है। मैंने सुमिरन किया, मैंने शराब के विषय में 15 मिनट भाषण दिया। मैं किसी भी चीज को ना बहुत बैलेंसिंग में मैं देखता हूँ। देखिए अब मैं अगर बता रहा हूँ तो आप ये मत समझिए कि पादरी शराब को प्रमोट कर रहा था, चलो भैया शराब पीने है तो पदरिया तो बोलबे किया है ना, हाँ अच्छा हमरा ठोकाइबे तू हमरा। हाँ देखिए भैया, कोई भी अपने आप में बुरा नहीं है। बुराई इस बात में कि हम उसको देखते कैसे हैं, उसको मेजरमेंट कैसे करते हैं। अब बुरा तो आपका सेल फोन भी है, तो काहे सीने से लगा के घूम रहे हैं हमारे। आप बोले कैसे बुरा है, इसमें कहते हैं बुरा नहीं है, सभी कोई जानते हैं, हमको यहाँ खुलासा करने का दरकार है नहीं है, सभी कोई जानते हैं ना। बुराई वस्तु में नहीं है मित्रों, बुराई है हमारे यूटिलाइज करने के तरीकों, हम उसको कैसे उपयोग में लाते हैं। शराब के विषय में बाइबल 2 जगह लिखा है, शराब पी सकते हो लेकिन कंडीशनल, कंडीशन अगर वैसा है तो, अदरवाइज में, कंडीशन अगर है तो, अदरवाइज नहीं। हम अपने अपने ये दिखाने के लिए, माने क्या उसको बोलते, स्टेटस दिखाने के लिए, नशा करने के लिए, या फिर ये करने वो कर, वैसा नहीं लिखा है। लेकिन 2 जगह बाइबल ये बतलाती है कि मैंने शराब पी सकते हैं लेकिन कंडीशनल, कंडीशन दिया गया। वो कंडीशन के आधार पर तब आप दोषीदार। बुराई शराब में नहीं, मैंने कहा ना बुराई शराब में नहीं है, हालांकि लिखता है नीति वचन में कि वो करैत के समान काटता है, लेकिन वो किस रूप में आप इसका यूटिलाइज करते हैं उसमें है, उस बात में है। आप किसी भी चीज को मेजरमेंट करें तो बिल्कुल मतलब परमेश्वरीय दृष्टिकोण से आप उसको देखें। मानवीय दृष्टिकोण से तो धोखा खा जाइएगा भाई, धोखा खा जाइएगा, नहीं उसको पकड़ पाइएगा। अब जैसे कि नूह, आप नूह को स्वर्ग भेजिए कि नरक? नूह स्वर्ग या कि नरक? कैसे जाएगा जी, दारू पिया था तो। अब समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा नहीं है। देखिए मित्रों, परमेश्वर देखता है मित्रों, वो व्यक्ति सही है किसी चीज में, माने ऐसा उसका ह्यूमन बीइंग होगा इसीलिए वैसा कर रहा है, या फिर वैसा परमेश्वर माने। अब अब जैसे बहुत सिनेमा, सिनेमा भी बहुत लोग, ब्रदरन चर्च के विषय में खबर आया है कि ब्रदरन चर्च लोग बोलते हैं जो सिनेमा देखता पापी है। आप सिनेमा देखते हैं, आप तो घोर पापी हैं। जाइए, परमेश्वर आपको सिनेमा से याद है, बुरा कुछ भी नहीं है मित्रों। आप 3 इडियट देखिए ना, कितना अच्छा शिक्षाप्रद है। ये आपका तारे जमीन पे देखो। अच्छा कितने लोग मुन्ना भाई एमबीबीएस और ये लगे रहो मुन्ना भाई देखे हैं? 1 2 3 4, दोनों में से कोई एक आदमी लोग डर ही नहीं खड़ा कर रहे कि पदरिए कहीं मंडली बाहर तो नहीं कर रहे। हम जानते हैं आप लोग किए हैं, हाँ, देखे हैं, लेकिन काहे लिए यहाँ बोल रहे हैं? हाँ
नहीं नहीं भाई, आप एकदम निष्पक्ष रूप से बोल दीजिए। अरे हम भी उसी लाइन में हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम पदरिया दूध का दूल्हा, हम अपने टीविया पास बैठकर कितना बार मुन्ना भाई एमबीबीएस और लगे रहो मुन्ना भाई देखिए। आप लोग तो सोच रहे हैं कि पदरिया अभी बोल रहा है ना, अभी फिर दूसरा क्वेश्चन दाग देगा इधर। हाँ, इसीलिए नहीं खड़ा कर रहा था, हम समझ रहे हैं, लेकिन दागवे करेंगे। आप ये बताइए कि इन दोनों फिल्मों में मुन्ना भाई ने, माने संजय दत्त ने, जिस चरित्र को अभिनय किया है, वो आपकी नजर में अच्छा था कि बुरा था? जो चरित्र को, जो कैरेक्टर को जो जिया, आप क्या सोचते हैं? हाँ, अच्छा। संजय दत्त को आप अच्छा कहिए कि बुरा? वो रियल लाइफ में नहीं, रियल लाइफ में तो उसके पास AK-47 था जिसके चलते जेल चला है। रियल लाइफ में, रियल लाइफ सिनेमा की बात में कर रहा हूँ। उस, हाँ, कैसे अच्छा था जी? वो गुंडा था जी। अरे, वसूली करता था, लोगों को अपहरण करता था। समझ रहे होंगे अब मैं कहना क्या चाहता हूँ। मित्रों, वो शराब पीता था, अरशद वारसी के साथ शराब पी रहा था, वसूली करता था, अपहरण करके लाता था, फिरौती लेता था, ये करता था वो। लेकिन वो दिल से वो खराब नहीं था मुझे। अब परमेश्वर ऐसे ही मेजरमेंट करता है। परमेश्वर ऐसे ही मेजरमेंट करता है। वो खराब नहीं था, बुरा नहीं था। आप पिक्चर देखिएगा, बहुत भावपूर्ण था वो पिक्चर, शिक्षाप्रद था। कैसे लोगों के साथ ट्रीटमेंट करें, कैसे लोगों के जीवन को हम बचाएं, उसको दान दे, उसको भले नाश हो जाए फिर भी, लेकिन परमेश्वर उसको बेकार नहीं जाने। मैंने कहा ना, परमेश्वर तो कहता है कि मैंने तुमसे पहले चुंगी लेने वाले वेश्या, तुमसे पहले स्वर्ग। अब इसका मतलब नहीं कि हम स्वर्ग राज जाने के लिए वेश्या बन जाए। देखिए बाइबल ऐसा मत समझे, है ना, मैंने स्वर्ग राज जाने के लिए हम दारू पीने लगे, है ना, स्वर्ग राज वेश्या, वो परमेश्वर का कहने का वो मतलब नहीं। मैंने परमेश्वर कहने का मतलब है कि परमेश्वर का देखना बड़ा मतलब दूसरे तरीके से है। तो हम परमेश्वर के इससे हम लोग नहीं समझ पाएंगे, और हम लोग अपने मानवीय दृष्टिकोण से देखते हैं। लुक्का 16:15 में क्या लिखता है कि जो चीज मनुष्य की नजर में महान है, वो परमेश्वर के निकट घृणित, ऐसा लिख दिया। जो मनुष्य के दृष्टि में महान है, वो परमेश्वर के निकट घृणित है। तो हम जिसको महान बता रहे हैं ना, जिसको धर्मी बता रहे हैं, बुद्धिमान बता रहे हैं, ये बता रहे, वो बता रहे, नहीं मित्रों, ईश्वरीय दृष्टिकोण क्या है, इस पे हम लोग को देखना है। तो मैं यही चाहूंगा कि आप लोग का, हर एक का जो नजरिया है, जो देखने की जो नजरिया है, या उसके जो सोच है, आपका जो विचार है, वो कैसे आपको देखना है। आपका सबसे अच्छा मतलब रिसोर्स ये बाइबल है। आप किसी भी व्यक्ति को अगर तौलना चाहें तो ये बाइबल के परिप्रेक्ष्य में तौलिएगा। मैं भी नहीं पहले समझ पाता था, जान पाता था, लेकिन जब बाइबल के परिप्रेक्ष्य में गया, तब मुझे समझ में आने लगा कि परमेश्वर का नजरिया क्या है, उसका देखना कैसा, उसका दृष्टिकोण, उसका सोच, उसका विचार कैसा, वो चीज मेरे अंदर में भी आने लगा। और तब हम लोगों को भी, हम भी मेजरमेंट करते हैं, तो इस बात पे मेजरमेंट नहीं करते कि वो कबाबी, शराबी और जुआड़ी और ये है, लेकिन मैं मेजरमेंट इस बात पे करता हूँ कि वो व्यक्ति सोचता कैसे, विचारता कैसे है, उसका दृष्टिकोण क्या है। इस बात पे मैं किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व मेजर, देखिए जैसी आपकी सोच होगी, वैसे ही आपकी पर्सनालिटी गढ़ेगी, बनेगी। आपके सब कुछ सोच और विचार और दृष्टिकोण में, ये इसीलिए एक विद्वान ने कहा है कि जब तक इंसान की सोच और विचार और दृष्टिकोण में आमूल चूल परिवर्तन ना हो जाए, तब तक उद्धार संभव नहीं है। भले हमने दारू छोड़ दी, है ना, जुआ छोड़ दिया, सिनेमा छोड़ दिया, वेश्यावृत्ति छोड़ दी, लेकिन उद्धार उसमें नहीं है मित्र। उद्धार यहाँ पे है, आपकी सोच में, आपके विचार में, आपके दृष्टिकोण में आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए। यहीं से सारा कुछ निकलता है मित्र। जितना भी गुनाह होता है, ये रहता है, सब यहीं से निकलता है। तो परमेश्वर अपने इस वचन पे और सभी सुनने वालों को बहुत आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं।
अनुग्रहकारी दिन दयालु प्रेम परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तुमने फिर से अपनी बातों को यहाँ पे रखने का मौका दिया पिता। हम कई बार बहुत सारी ऐसी बातों को हम मेजरमेंट करते हैं जो हमारे जुरिडिक्शन में सही नहीं बैठता है, लेकिन उन्हीं सारी बातों को तू जिस तरीके से देखता है बिल्कुल सही और सटीक है पिता। और हम किसी भी रीति से तुझे हम दोषीदार हम ठहरा ही नहीं सकते। हाँ पिता, ऐसे ऐसे समय आएंगे जब स्वर्ग राज में हमें देखने को मिलेगा जिसे हम धर्मी समझते हैं वो नरक में दिखेंगे, और जिसे हम पापी और दुष्ट समझते हैं वे लोग स्वर्ग में दिखेंगे। ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा पिता, क्योंकि हमारा नजरिया और तेरे नजरिए में जमीन आसमान का अंतर। फिर से हम तुझसे गुजारिश करेंगे कि तू हमें से हर एक के जीवन में अपने नजरिए को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को डाल, ताकि हम किसी भी तथ्य को, इंसिडेंट को, फैक्ट्स को हम तेरे तौर तरीके से हम देख सके। छोटी सी दीनी प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में सुन जा सके। हाँ।